हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इंडिया ने जो फ्रेंड्स कोविड-19 को टैकल करने के लिए लॉस का यूज़ किया है, क्या वो सफिशिएंट थे? क्या उनके क्रिटिसिज्म है? क्या हमको एक नई लॉ की ज़रूरत है? इन सभी क्वेश्चन को हम आज के टॉपिक में एनालाइज करेंगे और आंसर करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 3 डिफरेंट लॉस को देख लीजिए जो इंडिया ने यूज़ किया है टू फाइट कोविड-19 रिस्पॉन्स। पहली लॉस थी फ्रेंड एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897। इसको हम सेपरेटली कवर कर चुके हैं सेपरेट लेक्चर में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 एंड आईपीसी या इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860। बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स हेल्थ रिलेटेड जो एस्पेक्ट रहे हैं डिजास्टर से रिलेटेड उसको एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 के अंदर एड्रेस किए गए हैं। और पीपल ने अगर लॉकडाउन ऑर्डर्स को वायलेट किया है तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी को यूज़ किया गया है, सेक्शन 188, 269 एंड 270 ऑफ आईपीसी। लॉकडाउन्स और गाइडलाइंस को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के अंदर इशू किया गया है। जैसे ही कोरोना वायरस पैंडेमिक को फ्रेंड्स नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर किया गया, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के अंदर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ग्रेजुअली लॉकडाउन को फ्रेंड्स इम्पोज किया है और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको गाइडलाइंस भी इशू की गई थी कि किस तरह से लॉकडाउन को एनफोर्स करना है। यह जो फ्रेंड्स मल्टीपल लॉज को यूज़ किया गया है उसकी वजह से सेवरल एरियाज़ में सब ऑप्टिमल रिस्पॉन्स रहा है अगेंस्ट द एपिडेमिक। जैसे अगर हम एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 को ही ले लें तो इस एक्ट के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि डेंजरस एपिडेमिक डिसीज़ होता क्या है, और इस एक्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंसेस और रेगुलेशन को प्रोमलगेट कर सके, और ऐसा ही किया गया फ्रेंड्स। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, स्पेशली जो डेली वेजेस वर्कर्स थे फ्रेंड्स उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। माइग्रेशन देखा गया और जो स्टारवेशंस के सीन्स थे, सिनेरियोज थे, वो भी जनरेट हुए और सेवरल डेथ्स भी देखी गई। यह सब फ्रेंड्स मल्टीपल लॉस की वजह से हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं या आर्गूमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स इस एक्ट को 2004 की सुनामी के बाद इनेक्ट किया गया था, इसलिए यह लार्जली जो नेचुरल या मैनमेड कैलेमिटी होती हैं जैसे सुनामी, अर्थक्वेक या साइक्लोन्स, उनके खिलाफ फ्रेंड्स प्रिपरेशन, मिटिगेशन और मैनेजमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो जोग्राफिकली लोकलाइज्ड कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं जो फ्रेंड्स नॉर्मल डिसरप्शन कर देते हैं लाइफ को फॉर फ्यू डेज और फ्यू आवर्स, उसके खिलाफ इस एक्ट को बेसिकली यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर जैसे लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्फेक्शन है, अभी देखा गया एपिडेमिक है, उसके खिलाफ इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर में आप फिजिकली इवैक्यूएशन कर सकते हैं पीपल का फ्रॉम एन अफेक्टेड एरिया टू अ रिलेटिवली सेफ जोन। लेकिन फ्रेंड्स पेंडेमिक के दौरान ऐसा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इस इन्फेक्शन था वो स्प्रेड होने का खतरा रेगुलरली बना रहा। इसलिए जो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को यूज़ करके वो फ्रेंड्स इनएफेक्टिव रहा है। यह तो फ्रेंड्स हमने आर्गूमेंट्स देख लिए हैं जिन एक्ट को यूज़ किया गया है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स कोई एप्रोप्रिएट एपिडेमिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लॉ ना होने की वजह से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2017 में एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ को प्रपोज किया था। इस लॉ का नाम था फ्रेंड्स पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक्स, बायो टेररिज्म एंड डिजास्टर बिल। बेसिकली फ्रेंड्स जो लूप होल्स हैं करंट लॉज में हम देख ही चुके हैं, स्पेशली एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 उसको एड्रेस करने के लिए इस बिल को प्रपोज किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक इस बिल को टेबल नहीं किया गया है पार्लियामेंट में। करंट क्राइसिस से फ्रेंड्स जो एक्सपीरियंसेस और लेसन्स सीखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए रॉबस्ट एपिडेमिक लॉ बनाने की ज़रूरत है, और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की इक्विवेलेंट एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से एपिडेमिक्स को एड्रेस कर सके। नेक्स्ट है फ्रेंड फाइनेंशियल सपोर्ट और रिलीफ ऑपरेशंस रेगुलरली प्रोवाइड किए जाने चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट को एडिक्वेट ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रॉपर सिविल और क्रिमिनल पेनल्टीज होनी चाहिए फॉर वायलेशन ऑफ ऑर्डर्स। प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स होने चाहिए लॉ के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड क्लियर कट डेफिनेशंस होने चाहिए एपिडेमिक डिसीज़ को लेकर।
इस एक्ट के अंदर फ्रेंड्स सफिशिएंट प्रोविजंस होने चाहिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इक्विवेलेंट एक बॉडी बनाई जा सके जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव रहे। इस बॉडी के पास फ्रेंड्स सफिशिएंट पावर रहे ताकि डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया जा सके कोऑर्डिनेटेड सर्विलेंस, एनी टेस्टिंग स्ट्रेटजी, क्वारंटीन प्रोविजंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एनी ट्रीटमेंट फैसिलिटी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इस एक्ट के अंदर सफिशिएंट प्रोविज़न होने चाहिए कि ऐसी कोई अगर बॉडी बनाई जाती है तो उसके पास ऐसी पावर रहे कि कॉन्फिडेंसिव तरीके से लॉकडाउन स्ट्रेटजी को प्लान किया जा सके और वेरियस थिंग्स को फ्रेंड्स अकाउंट में लिया जा सके, जैसे कि डिसरप्शंस टू सप्लाई लाइंस, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हैं, किनको बंद करना है, किनको चालू करना है, ह्यूमन माइग्रेशन जैसा भी देखा गया फ्रेंड्स, रिलीफ एंड फूड सपोर्ट रेगुलरली फ्रेंड्स सप्लाई में बने रहे, एंड ऑल द लॉन हेल्थ सर्विसेज एंड यूटिलिटीज़। तो ऐसे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स कॉन्फिडेंसिव तरीके से लॉकडाउन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट किया जा सके, ऐसे सफिशिएंट प्रोविज़न होने चाहिए। इस एक्ट के अंदर फ्रेंड्स सफिशिएंट प्रोविज़न होने चाहिए ताकि मल्टी सेक्टोरल इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट और रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए जा सकें, जैसे कि फ्रेंड्स लोकल अथॉरिटी को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, फार्मर्स, बिजनेसेस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या फ्रेंड्स लाइवलीहुड सेफगार्ड्स को ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस प्रोवाइड किए जा सकें। तो इस एक्ट के अंदर फ्रेंड्स सफिशिएंट प्रोविज़न को इंक्लूड किया जाना चाहिए। एडुकेट ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को ताकि फ्रेंड्स लोकल असेसमेंट के आधार पर सेवरल रेस्पॉन्सेस को डिज़ाइन और एनफोर्स किया जा सके और हेल्थ फैसिलिटीज़ को इस तरह से प्रिपेयर किया जा सके ताकि फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत लेवल पर जो चैलेंजेस होते हैं उनको सही तरीके से एड्रेस किया जा सके। इसी रेस्पेक्ट में फ्रेंड्स आपने कुछ न्यूज़ भी देखा होगा, जैसे व्हीलबारा मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया, केरला में फ्रेंड्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया गया, यह सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। फ्रेंड्स सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ और राइट टू प्राइवेसी में। अगर कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है तो फ्रेंड्स पब्लिक हेल्थ और राइट टू प्राइवेसी का जो राइट्स हैं वो सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए और सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें, अगर गवर्नमेंट कोई सर्विलेंस मैकेनिज्म एनफोर्स करती है या कलेक्शन करती है पर्सनल डाटा को, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप में किया गया है, तो फ्रेंड्स सफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए ताकि रीजनेबलनेस ऑफ डाटा कलेक्शन रह सके। आरोग्य सेतु ऐप की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें गवर्नमेंट ने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस तरह से इस डाटा को यूज़ किया जाएगा, तो यह क्लियरली एक वायलेशन है फ्रेंड्स नोटिस एंड कंसेंट प्रिंसिपल का। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो डाटा जनरेट होगा उसको कितने टाइम तक स्टोर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि एक बैलेंस बना रहा है पब्लिक हेल्थ और राइट टू प्राइवेसी में। एपिडेमिक डिसीज़ को लेकर फ्रेंड्स क्लियर कट डेफिनेशंस होनी चाहिए ताकि अगर किसी इमरजेंसी लॉ को एनफोर्स भी किया जाता है एपिडेमिक के दौरान, तो अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ को रिजम्पशन किया जाता है, रिज्यूम किया जाता है, तो क्लियर कट डिमार्केशन रहे और स्ट्रिक्ट बाउंड्री रहना चाहिए दोनों ही लॉ के बीच में। फ्रेंड्स अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स आता है कोरोना वायरस पेंडेमिक के जैसे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर पब्लिक ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना है तो फ्रेंड्स वो तभी किया जा सकता है अगर ट्रांसपेरेंस और अकाउंटेबल मेजर्स लिए जाएँ गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स पब्लिक को खुद से एक चांस मिलेगा कि गवर्नमेंट को जो एक्शंस लिए जाते हैं ऐसे पैंडेमिक के दौरान उनको क्लियर तरीके से जज किया जा सके अगेंस्ट प्रोपोर्शनैलिटी एंड रीजनेबलनेस। यह था एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।